नाजरीन, प्रोग्राम जवाबदेह में आपका खैर मकदम। आज हमारे प्रोग्राम जवाबदेह के जो मेहमान ग्रामी हैं वह हैं एजाज अहमद भट्टू साहब। एजाज अहमद भट्टू साहब जो हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल जीवन मिशन डिवीजन बारामुल्ला हैं। हम ज़्यादा वक्त जो है तवालत में नहीं लेंगे, यानी इनके और आपके दरमियान हाइल नहीं होंगे, बल्कि हम इन्हीं को आपके रूबरू करते हैं। पहले सवाल जी बताइए सर। जल जीवन मिशन की जो स्कीमें हैं बारामुल्ला में कहाँ पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये बताने से पहले ये बताऊं कि कहाँ पहुंचे। बारामुल्ला पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कल बाज़ाबिता खुद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब शालीन काबरा साहब, मिशन डायरेक्टर, और हमारे मिंगा शेरपा साहब डीसी बारामुल्ला ने दो बहुत बड़ी स्कीमें इनॉग्रेट की फिजिकली, जो अभी तक और किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई। अच्छा। और जो हमें 382 स्कीमें करनी है यहाँ, जिसका हमें टोटल कॉस्ट है डिस्ट्रिक्ट का 950 करोड़। मोस्ट ऑफ द स्कीम्स 60% से अबो चल रही है, और एज ऑन डेट हमने 30 से 40 स्कीमें कंप्लीट भी कर दी है। अच्छा। और जो मेजॉरिटी ऑफ चंक है वो ऊपर वाले सेक्शन में है, जहां पर वो 75 to 100% में ही फॉल करेंगे। 75% से कम कुछ स्कीमें अभी है जो लेट स्टार्ट हो गई बिकॉज ऑफ सम एनओसी, और वो दूर इलाके में थी या बर्फ वाले इलाके में थी, उनका भी। बट हम जून तक इंशाल्लाह टारगेट कर रहे हैं। ये जो कल जिन दो स्कीमों की इनॉग्रेशन हो गई, जिसमें शालीन काबरा साहब थे वगैरह थे, और बहुत ज्यादा हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब थे, और भी कुछ अथॉरिटीज थी, आप भी थे। इन दो स्कीमों से कितने लोग और कितने इलाके मुस्तफीद हो सकते हैं? अच्छा, पहली स्कीम की बात करें तो वाटर सप्लाई स्कीम बोनिसिकल हमने कल की। वहाँ 4 गांव है, झीलपुरा, बोनिसिकल, हमारा नूपुरा है, और 1-2 इलाके और है जहाँ की पॉपुलेशन 11,000 है। और ये बात मैं वाजिया करना चाहता हूँ कि वहाँ कोई वाटर सप्लाई स्कीम इंडिपेंडेंस डे तक आज तक कोई स्कीम नहीं थी। जी ही नहीं। और लोग नालियों का पानी और फिरोजपुरा नाला का पानी बाल्टियों से उठा के, मोटर से उठा के यूज करते थे। और कल वहां का वलवला और जज्बात देख के शालीन साहब भी इतने खुश हो गए, डीसी साहब भी। मतलब जहां के हम पटन को बोल रहे हैं राजस्थान ऑफ कश्मीर, जहां बिल्कुल पानी है नहीं, वहां इंडिपेंडेंस के बाद आज पहली बार पानी आया। अच्छा। जहां पर 1317 हाउस होल्ड बेनिफिट हो जाएंगे, और क्या इसको कहते हैं 11,000-12,000 पॉपुलेशन एज ऑन डेट बेनिफिट करेगी उस पानी। मतलब वो जहां अभी लोग जिंदा है वो बोलते हैं हमारे यहाँ तो नल का देखा ही नहीं है हमें। अच्छा। लिटरली, मतलब वहां आज तक उस एरिया में पाइप जमीन में थी ही नहीं। अच्छा। तो पानी बिल्कुल वो नाले से ले रहे थे, नालियों से ले रहे थे। बीमारियां भी काफी हो गई थी। जल जेजेएम की वजह वसादत से आज हम उस पोजीशन पे है कि हमें भी अब खुशी हो रही, महसूस हो रही है कि हमें भी ये महसूस हो रहा है कि नमाज से बड़ा काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों ये खिदमत है, खिदमत खल्क़िल्लाह है। लोगों को अच्छा पानी, मतलब वहां बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, वो पूरा 100% शिया पॉपुलेशन था। वहां मैंने सुना कि नवरोज से पहले रोफ करते हैं, वहां रोफ भी हो गया। अच्छा। मतलब लोग इतने ये थे, मतलब इट वाज हार्ट टचिंग माशाल्लाह। हाँ। तो अगर गुम अहमदपुरा की बात करेंगे, वो एक ऊपर इलाके में था, उनको सोर्स था, बट ये था कि मतलब पानी नहीं चार्ज नहीं हुआ था, बट रॉ वाटर हो रहा था। अब उनको माशाल्लाह फिल्टर्ड पानी मिल रहा है, बाज़ाब्ता जेजेएम गाइडलाइन से मिल रहा है। वो 950 करोड़ की स्कीम थी, और उसमें भी लगभग 1000 घर बेनिफिट हो रहे हैं। और काफी अच्छी स्कीम है, जो इंशाल्लाह मतलब वक्त के आने वाले समय में मतलब एक मार्वल बने हैं। यानी स्कीमें तो पाए तकमील पहुंच गई, लेकिन क्या ये स्कीमें आगे फंक्शन करेंगी अच्छी तरह? बाज़ाबिता ये स्कीमें वैसे नहीं है कि जहां पर इंजीनियरिंग स्टाफ ने खुद से कुछ किया है। अच्छा। इसमें पानी समितिज है। पानी समिति में एक लोकल टीचर रहता है गांव का, पानी समिति में कुछ लड़कियां रहती है, सरपंच रहता है, जो सोर्स सस्टेनेबिलिटी की सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक। ये सस्टेनेबल रहेगा 30 साल। अच्छा। और उसके बगैर जो हमारे ACSA ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन, जिसने नया ऑर्डर निकाला है कंसल्टेंट्स लगा के, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर लगा के, अंडर जेजेएम गाइडलाइंस, उनको नया ऑर्डर निकाला है कि जितनी भी स्कीम्स हो रही है जेजेएम में, वो भी अपनी सर्टिफिकेट दे कि इनका सोर्स है कि नहीं है, इनका सोर्स सस्टेनेबल है कि नहीं है। मतलब डबल चेकिंग करा रहे हैं। अच्छा।
ताकि ये 30 साल तक ये सोर्स चलना चाहिए जी। बारामुल्ला में चंद साल पहले ताज मोहिउद्दीन साहब पीएचई मिनिस्टर थे, उन्होंने एक चीज शुरू की थी, मीटरिंग, वाटर मीटरिंग। वो वाटर मीटरिंग जो है वो फंक्शनेड है, अगर है तो आगे उस पर काम क्यों नहीं हुआ, अगर नहीं है तो वजह क्या है? अच्छा, वाटर मीटरिंग की बात करें तो एज ऑन डेट हमें वाटर मीटर्स नहीं है बारामूला में फंक्शनल। ये सुनने में था कि वाटर मीटर्स लगाए गए थे, बट कमर्शियल मीटर्स लगाए गए थे। अच्छा। तो बाज़ाब्ता शालीन सर ने कुछ अमाउंट रखा है फ्रॉम कैपेक्स कि वाटर मीटर्स हम कर रहे हैं और डिजिटल वाटर मीटर्स लगा रहे हैं, अंडर कैपेक्स लगा रहे हैं, और कुछ टाउन्स उसने रखे हैं फॉर पायलट बेस पे। तो ये जो पुराने मीटर्स है क्या होते कब होते तो एज ऑन डेट नहीं है। अच्छा। बट एक और टेंडर भी लगना है, आईओटी टेंडर लगना है, जिसमें एक तजुर्बा तो हुआ। हाँ, तजुर्बा हुआ। तो मीटर्स अब जैसे बिजली के मीटर्स है, मीटर्स अगर वैसे हो तब जाके हमें कोई फायदा मिलेगा। लोग पैसे नहीं देते थे, वाटर टैक्स नहीं देते थे, वाटर बिल्स नहीं भर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग फीस भरने खुद से आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है काफी टाइम से फीस नहीं भरा है लोगों को। मिनिमम फीस है, टाउन में हम 3000 रुपया ले रहे हैं, दैट मीन्स सालाना, और गांव में हम 1000 रुपया ले रहे हैं, यानी कि 100 रुपये के करीबन, 100 से भी कम रुपया। तो मुझे समझ नहीं आता है, लोगों से गुजारिश है कि बिजली के बगैर तो आपका गुजारा हो सकता है, पानी के बगैर गुजारा इम्पॉसिबल है। ये फीस बहुत ही कम है। आजकल एक घर में 5-5 मोबाइल फोन है और कम से कम 200-300 रुपया उसका फीस तो भर ही रहे। तो जिससे आप वजू कर रहे हैं, जिससे आप खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह हलाल का पानी है, ये जिससे आपकी नमाज सही हो जाए और जिससे आपका खाना हलाल हो जाए, मुझे लगता है लोगों को इसको गौर करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट इस बार 6 करोड़ के आसपास था। है तो पेंडेंसीज यहाँ बहुत ज्यादा, बट अभी मैं अगर बताऊं 4 करोड़ से लगभग मैं आया हुआ हूँ इस बार। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 4 करोड़ नियरली मैंने वसूल किया हुआ है। तो मैं टारगेट इंशाल्लाह अचीव कर लूंगा, क्योंकि मार्च में हमें मैक्सिमम पैसे आ जाते हैं। इसमें क्यों नहीं एक चीज की जाती कि ये सारा ऑनलाइन करें आप, हर एक का जो है जिसका भी कनेक्शन हो उसको डायरेक्शन ऑनलाइन हो जाए। हाँ, बेसिकली ऑनलाइन ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, बारामूला ऑनलाइन हो चुका है, बट उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए थोड़ा और काम होना है। कुछ ऐसे मसाइल आ गए उसमें कि लोग पैसे भर रहे फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। उस पे आईटी टीम लगी हुई है ऑलरेडी। सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑनलाइन है कश्मीर के, लास्ट ईयर ही किए थे। तो अभी दिक्कतें आ रही है, जितना फुल प्रूफ सिस्टम पीडीडी का है इंशाल्लाह हम भी वहां पर आ जाएंगे। एक्शन साहब, एक और चीज है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तो हम वाटर के लिए पास जगहों पे रो भी रहे हैं कि पानी नहीं है, कई जगहों पे टैंकर्स के जरिए से आपका जो है महकमा पानी भेजता है। लेकिन अक्सर जगहों पे हमने देखा है, चाहे आप सड़कों पे देखें, घड़ी कोचों में देखें या गाँव में देखें, नल के जो है लीक होते हैं और बहुत ज्यादा पानी जाया होता है। इसके लिए कोई मतलब कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म है? ये सारा सिस्टम जो है मतलब पानी जाया नहीं होना चाहिए। इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो है इस वक्त बड़ी ये प्रॉब्लम है वाटर क्राइसिस की। बाज़ाब्ता क्या इसको कहते हैं, आपका कहना दुरुस्त है, सही भी है, मैं इसको नकारा भी नहीं कर सकता हूँ कि लीकेज होते हैं, बट लीकेज साथ में ही बंद भी हो जाते हैं। और पानी को कम से कम ज़ाया होने दे। इसमें हम क्या करेंगे इंशाल्लाह काम, कि जैसे जेजेएम में हमने 55 लीटर देने हैं दिन के, ये सप्लाई या तो रात में होगी या तो दिन में होगी, लोगों को अपनी स्टोरेज करनी पड़ेगी। ठीक। और मुझे लगता है 55 लीटर जब तक हम एक एरिया में दे पाएंगे, उसके बाद अगर बंद करेंगे तो हमारे ट्रांसमिशन लॉस भी कम हो जाएगी। 55 लीटर पर पर्सन 55 लीटर पर पर्सन पर डे। हाँ, अगर घर में 4 फर्द है तो 220 लीटर उनको दिन के मिलेंगे जेजेएम के हिसाब से। आपका जो महकमा है ऐसी कुछ एनजीओ से टाइप कर रहा है कि ताकि वो जो है इसके लिए काम करे, फील्ड में जाकर ये वाटर जो है इसको मतलब इसको इस पानी को जाया होने से बचाएं। बेसिकली जेजेएम में एक कंपोनेंट है जिसको आईएसए और आईसीओ या सपोर्ट एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें हमने लोगों को आगाह करना है कि पानी कैसे बचाया जाए, पानी का टेस्ट कैसे किया जाए और फीस कैसे भरना, और अपनी स्कीम जो उनकी अपनी बेसिकली क्या है, जेजेएम में छोटी छोटी स्कीम्स बन गई, तो ये अपनी स्कीम का खुद से ख्याल रखे, उसका फीस खुद से लाए और इस स्कीम को खुद से चलाए। अच्छा, ये एक मोटिव है इसका, जिसमें इनने बाज़ाब्ता एनजीओज है नहीं, वो टीम्स लगे हैं, आईएसए टीम्स लगे हर गांव में,
इन प्लेस है जो हर घर जाते हैं, उनको सिखाते हैं या जागृति करते हैं, और उसके बाद जो ये पानी यूज हो गया इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है ताकि कोई बीमारी ना हो जाए, जिसको हम ग्रे वाटर कहते हैं। इसको ओपन में नहीं करना है ताकि अगर हम किचन गार्डन में यूज कर पाए या कहीं और यूज कर पाए, लोगों के लिए तकलीफ ना दे, हमारे नदी नाले बच जाए। और सोर्स सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इनको ये भी कहा जाता है कि मैं अगर अपने बचपन की बात करूं, मतलब मैं श्रीनगर से हूं, तो वहां भी छोटे नदी कुल्ले होते थे आसपास में, आज तो वो है ही नहीं। मतलब यहाँ भी मैंने सुना, मतलब कि लोग कहते थे इस नाली, मतलब जो अभी ये गंदी नाली है, इसमें नहाए करते थे लोग। ये सामने तो से जो गुजरती है, जो सामने से गुजर रही है, आज तो गंदी नाली बनी हुई है। ये मेरी एज में हो गया तो आगे जाके मुझे नहीं पता क्या है होगा और क्या हो सकता है। जैसे वो कहते हैं कि एक इंस्टाग्राम रील की क्या आई थी, उसने बोला था कि माई ग्रैंडफादर हैज सीन वाटर इन ओशंस, देन माई फादर हैज सीन इन रिवर्स एंड लेक्स, माई सन आई एम सीइंग इन बॉटल्स, माई सन माइट सी इन कैप्सूल्स। मतलब ऐसा हो जाएगा। That's true. तो ऐसा हाल ना आ जाए। और अगर आप आज के डेट में देखें, दिल्ली और बेंगलुरु बहुत महामारी हो रही है। वहां बेंगलुरु ने मेमोरेंडम सबमिट किया है गवर्नमेंट को कि हमें वर्क फ्रॉम होम कर दो, क्योंकि बेंगलोर और दिल्ली में ना पानी इतना डिप्लीट हो रहा है कि बिल्कुल ऐसे नहीं, पोल्यूटेड के बगैर डिप्लीट इतना हो रहा है कि उनको पानी भी नहीं है। अगर कहीं पे है भी तो आज बेंगलोर, अगर आज देखेंगे तो बेंगलोर न्यूज में काफी ये है कि वहां पानी नहीं है। बहुत गवर्नमेंट को दिक्कत आ रही है उनको पानी पहुंचाने में। इनफैक्ट उनको गवर्नमेंट को बता रही है कि हमें वर्क फ्रॉम होम करा दीजिए। जी, लास्ट मैसेज। जैसे मैं हर किसी को बोलता हूँ, पानी बचाइए, पानी जिंदगी है, पानी के बगैर हम कुछ नहीं है। अगर अगला वर्ल्ड वॉर होना है पानी पे ही होना है। मेहरबानी मेहरबानी और मेहरबानी, गाड़ियां मत धोइए, ओवरफ्लो मत कीजिए, किचन गार्डन्स में पानी दे दीजिए। मैं बेसिकली रूरल एरियाज में घूमता हूं तो देखता हूं लोग निकलते और पानी अपने किचन गार्डन में ऑन करके जाते हैं। बहुत दुख हो जाता है। हमारे लोग बर्फ से ये पानी लाते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं। ये इरिगेशन के लिए मत यूज कीजिए, ये गाड़ियों धोने के लिए यूज मत कीजिए, इसको यूज कीजिए, एब्यूज मत कीजिए। इन्हीं गुजारिशात के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत, किसी और चेहरे को आपके सामने करेंगे रूबरू। जब तक के लिए अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर।